सुखी रहने का मंत्र। एक बार की बात है, संत तुकाराम अपने आश्रम में बैठे ध्यान कर रहे थे। उनके चेहरे पर शांति और संतोष का दिव्य आभास था। तभी उनका एक शिष्य उनके पास आया। यह शिष्य स्वभाव से थोड़ा क्रोधी और चिड़चिड़ा था। अक्सर छोटी छोटी बातों पर उसका गुस्सा फूट पड़ता था। शिष्य ने संत से कहा, गुरुजी, मैं देखता हूं कि आप हमेशा शांत रहते हैं, ना आप किसी पर क्रोध करते हैं और ना ही किसी से कोई कटु शब्द बोलते हैं। यह कैसे संभव है? कृपया मुझे अपने इस अच्छे व्यवहार का रहस्य बताइए। मैं भी आपके जैसा बनना चाहता हूँ। संत तुकाराम ने मुस्कुराते हुए उसकी बात सुनी और बोले, मुझे तो अपने अच्छे व्यवहार का कोई रहस्य नहीं पता, पर हाँ, तुम्हारे जीवन का एक बड़ा रहस्य मैं जानता हूँ। शिष्य थोड़ा चौंका और उत्सुक होकर बोला, मेरा रहस्य? वह क्या है गुरुजी? संत ने गंभीर स्वर में कहा, तुम अगले एक हफ्ते में मरने वाले हो। यह सुनकर शिष्य हक्का बक्का रह गया। कोई और ये बात कहता तो वह उसे मजाक समझकर टाल सकता था, लेकिन यह संत तुकाराम का वचन था। उनकी वाणी में सच्चाई थी और उनके शब्द किसी भविष्यवाणी से कम नहीं थे। शिष्य स्तब्ध और उदास होकर गुरु का आशीर्वाद लेकर चला गया। उसने सोचा कि जब मेरे पास जीने के लिए केवल 7 दिन ही बचे हैं, तो इन्हें व्यर्थ गुस्से या कटुता में क्यों गंवाऊं। उस दिन से शिष्य का स्वभाव पूरी तरह बदल गया। वह अब हर किसी से प्रेम पूर्वक बात करता, किसी पर क्रोध नहीं करता और हर पल को महत्वपूर्ण मानकर जीने लगा। वह ध्यान और पूजा में समय बिताने लगा। जो लोग कभी उसके बुरे व्यवहार से आहत हुए थे, वह उनके पास गया और उनसे माफी मांगी। वह हर किसी से इस तरह मिलता जैसे ये उसकी आखिरी मुलाकात हो। धीरे धीरे उसकी दिनचर्या और सोच इतनी सकारात्मक हो गई कि उसे अपने भीतर एक नई शांति का अनुभव होने लगा। जब एक सप्ताह पूरा हुआ, तो वह फिर से संत तुकाराम के पास पहुंचा। उनके चरणों में गिरते हुए उसने कहा, गुरुजी, मेरा समय पूरा हो चुका है। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं इस संसार से शांति के साथ विदा ले सकूं। संत तुकाराम ने मुस्कुराते हुए उसे उठाया और पूछा, पुत्र, यह बताओ कि तुम्हारे पिछले 7 दिन कैसे बीते? क्या तुमने पहले की तरह क्रोध किया? क्या किसी के साथ कटु व्यवहार किया? शिष्य ने तुरंत कहा, नहीं गुरुजी, मेरे पास जीने के लिए केवल 7 दिन थे, तो मैंने उन्हें गुस्से, कटुता और द्वेष में बर्बाद नहीं किया। मैंने हर किसी से प्रेम पूर्वक व्यवहार किया। जिनका दिल दुखाया था, उनसे माफी मांगी। हर पल को जी भरकर जिया। संत तुकाराम ने मुस्कुराते हुए कहा, बस यही मेरे अच्छे व्यवहार का रहस्य है। मैं जानता हूं कि मृत्यु किसी भी क्षण आ सकती है। इसलिए मैं हर किसी से प्रेम पूर्वक मिलता हूँ, किसी से कटुता नहीं रखता और हर दिन को अपने अपने अंतिम दिन की तरह जीता हूँ। अगर तुम भी इसी सोच के साथ जीवन जियो, तो तुम्हारा स्वभाव हमेशा मधुर रहेगा। शिष्य समझ गया कि संत ने उसे यह गहरी सीख सिखाने के लिए ही मृत्यु का भय दिखाया था। वह उनकी कृपा के लिए नतमस्तक हो गया। संत तुकाराम बोले, पुत्र, वास्तव में हमारे पास केवल 7 दिन ही होते हैं। रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। 8वां दिन तो है ही नहीं। हर दिन को अंतिम दिन मानकर जियो, तो जीवन अपने आप मधुर और शांतिपूर्ण हो जाएगा। शिष्य के चेहरे पर एक नई जागृति का भाव आ गया। उसने प्रण किया कि अब वह जीवन भर इसी सकारात्मक सोच के साथ जिएगा। तो आइए हम भी आज और अभी से अपने व्यवहार में परिवर्तन करें। किसी से कटुता न रखें, हर किसी से प्रेम करें और हर दिन को ऐसे जिएं जैसे ये हमारा आखिरी दिन हो। जय श्री राधे कृष्ण।